तो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्न बैंक 2020-21 कक्षा 11वीं विषय हिंदी विशिष्ट में काव्यबोध के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखने वाले हैं। चाहे वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो तथा 2 और 3 अंक वाले प्रश्न एक ही वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इससे आपको आना है कुल 10 अंकों का। इसके जो सबसे पहले विकल्प दिए गए हैं इनको सॉल्व करते हैं। रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, आचार्य मम्मट की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की। अगला देखते हैं। नंबर 2 है कि महाकाव्य में होता है, तो महाकाव्य में होता है आपको पता ही होगा जीवन का बृहद चित्रण, मतलब आ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 इनमें से कौन सा काव्य महाकाव्य है, तो इसमें आपको जो दिए गए हैं ये चारों क्या है खंड काव्य है, लेकिन 12 नंबर का है ये आपका रामचरितमानस क्या है महाकाव्य है। अगला चौथे नंबर का श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है आप सबको पता ही होगा कि क्या होता है रति। अगला देखते हैं। अगला है वीर भयानक रौद्र रसों में प्रधानता होती है, तो किसकी होती है ओज गुण की। अगला छठवा निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका सूरसागर क्या होता है ये प्रबंध काव्य नहीं है। अगला देखते हैं। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, तो कम से कम होने चाहिए 8। कितने होने चाहिए 7 नंबर का टिक कर देंगे आप, 8 होने चाहिए। अगला देखते हैं। यहाँ तक आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। वृत्त स्थान देखते हैं। इसका पहला है माधुर्य गुण में खालिस्तान वर्णों की प्रधानता होती है, तो किसकी प्रधानता होती है कोमल वर्णों की। क्या भरना है आपको इसमें कोमल। अगला देखते हैं। विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आवास हो वहाँ क्या होता है विरोधाभास अलंकार। खालिस्तान में क्या भर देंगे अपन विरोधाभास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि दोहा छंद खालिस्तान काव्य है, तो ये क्या है मुक्तक काव्य है। क्या है मुक्तक काव्य है। अगला देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है निर्वेद। मैं चौथा भूल गया हूँ कि रस के खालिस्तान अंग है, तो इसके क्या है 4। इसमें आप भर देंगे 4 और इसमें आप भर देंगे शांत रस का स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। ये दोनों के आंसर हो गए आपके। अगला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते, तो के कहलाते हैं अलंकार। क्या कहलाते हैं अलंकार, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपसे कुछ खालिस्तान पूछे गए थे। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। आगे जो आपको प्रश्न दिए गए हैं आगे जो दिया गया है सत्य सत्य चुनिए। तो इसका पहला है खंड काव्य में नवीन का समग्र अंकन होता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसी प्रकार अगला देखते हैं। ये असत्य है आपका पहला। अरुंधति एक महाकाव्य है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। फिर अगला आदिकाल में काव्यों की रचना हरे गीत का छंद में हुई, तो ये आपका हो जाएगा असत्य क्योंकि नहीं हुई है। अगला माधुर्य गुण प्रायः श्रृंगार वात्सल और शांत रस में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। चौथे नंबर का सत्य। और जो 5वां है जो भाव मानव हृदय में स्थायी रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। इस प्रकार आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य और ये तीसरा सत्य। आपके इसमें 2 सत्य हैं और 3 असत्य हैं। इस प्रकार आपको ये सत्य पूछे गए थे, तो आप इन्हें अच्छे से क्लियर कर लीजिए। का प्रश्न दिया गया इसमें आपको है कि सही जोड़ी मिलाइए। इसमें आ और बा दिए गए हैं आपको। इसका पहला है कि उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है, तो वहाँ होता है अपनहुति अलंकार, मतलब इसकी सही जोड़ी जो क्या हो जाएगी इससे हो जाएगी। फिर महाकाव्य, तो महाकाव्य क्या है रामचरितमानस, मतलब दूसरे की पहले से मिल जाएगी।
फिर नंबर 3 है कि रसात्मक वाक्याम काव्यम, ये आपकी क्या है, आचार्य विश्वनाथ की जो है भाषा है, परिभाषा है काव्य की, इसकी आपसे भी मिल जाएगी। और फिर चौथा है जिसका अर्थ चिपका हुआ होता है वो कहलाता है श्लेष, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, श्लेष से। फिर पांचवा जो बचा है आपका कि चिन्मय ने नाक दम कर रखा में शब्द शक्ति है, तो आपकी हो जाएगी ये लक्षणा। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी आप अच्छे से इन्हें मिला लीजिए। अगला देखते हैं। अगले जो आपके एक वाक्य एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो इसमें से आपका जो पहला है वो कि जिस काव्य में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मुक्तक काव्य। क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं व्यंजना। क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अभिधा। क्या कहते हैं, अभिधा। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। चौथा है कि पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे पा है, यहाँ पा है, यहाँ पा है, तो इसका एक ही अर्थ क्या हो जाए, मतलब बार बार है एक ही बार, इसका एक भी ये भी होता है, ये होगा अनुप्रास अलंकार। क्या होगा, अनुप्रास। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें क्या भर देना है, अनुप्रास। अब आपके जो अगले हैं वो आपके हो गए 2-2 नंबर वाले प्रश्न। तो इसका है पहला मुक्त काव्य किसे कहते हैं, अभिधा, आचार्य ये बारी। और ये 7 प्रश्न और आगे के 3 नंबर वाले प्रश्न ये 6, तो इन सभी का हल हम आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते इसका पहला प्रश्न। इसमें जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि मुक्त काव्य किसे कहते हैं, तो मुक्त काव्य पहले हम हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि वह पद्य रचना जिसके छंद स्वतः है, पूर्ण और स्वतंत्र रहते हैं और किसी क्रम से संचालित नहीं होते, मुक्त काव्य कहलाते, जैसे बिहारी सस्ता दोहावली। आपके आंसर हो जाएंगे। आपका अगला देखते हैं। आपका अगला है कि प्रबंध काव्य के प्रमुख भेद बताइए इसका, अथवा जो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि महाकाव्य की 3 विशेषता बताते हुए 3 महाकाव्य के नाम लिखिए, तो आपका पहला है इसी को क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य के भेद। तो महाकाव्य में खंड काव्य माने गए हैं। महाकाव्य की 3 विशेषता है कि महाकाव्य में किसी पुरुष के जीवन का समग्र चित्रण किया जाता है। नंबर 2, इसमें प्रमुख कथा के साथ साथ प्रसारण कथाएं भी होती हैं। नंबर 3, इसमें वीर शांत एवं श्रृंगार रसों की व्यंजना होती है। एक महाकाव्य आपका हो गया रामचरितमानस, दूसरा प्रिय प्रवास, तीसरा आपका कामायनी होगा। इस प्रकार के आपके महाकाव्य तीनों आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खंड काव्य की 3 विशेषता बताते हुए 3 खंड काव्यों के नाम लिखिए। इसी प्रकार आपसे दिया गया, तो ये आपका हो जाएगा कि खंड काव्य की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। खंड काव्य में जीवन का खंड चित्रण होता है, इसका आकार सीमित है, इसमें एक ही कथानक होता है। मैथिली शरणगुप्त, पंचवटी एवं रामधारी सिद्धनकर के कुरुक्षेत्र एवं रश्मिरसी प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। आपके तीनों क्या हो गए, खंड काव्य हो गए। पहला पंचवटी, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा रश्मिरथी, ये आपके तीनों खंड काव्य हो गए। इसी प्रकार आपको महाकाव्य खंड काव्य दोनों अच्छे से तैयार कर लेने हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगला देखते हैं। अगला आपसे जो शब्द शक्ति के संबंध में पूछा गया है, शब्द शक्ति का तो आपको पूरा टॉपिक ही याद कर लेना है। सबसे पहला है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के, माधुर्य, ओज और प्रसाद। फिर आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला है प्रसाद गुण की परिभाषा, तो उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, निर्मलता। जिस रचना की सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, वहाँ प्रसाद गुण होता है। इसमें सरल शब्दार्थ का प्रयोग होता है। तो इसका पहला जो उदाहरण है
कि ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। ये आपका पहला उदाहरण है। यदि आपको ये नहीं होता तो मैंने दो और दिए हुए हैं कि रहीमन विविधा भली हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित का या जागत में जानी परत सब कोई। फिर तीसरा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकल गाँव के गवारन। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है शब्द शक्ति से संबंध है। अभी आपने शब्द गुण देखा है, शब्द शक्ति का परिभाषा लिखिए, उसके भेद बताइए। तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। यह संबंध ही शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। इसी क्रम में आपका अगला है कि इसके भेद बताने हैं आपको। अभिधा, लक्षण, व्यंजन, ये तीनों भेद होते हैं। इसकी पहला है अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, सो उदाहरण लिखिए। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अभिधा कहलाता है। परंपरागत रूप से प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। जैसे स्वर्ण की अर्थ से, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और श्याम का अर्थ होता है काला। इसका उदाहरण दिया गया आपको। जो रहीम ओछे बड़े तो अति ही इतराय, प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। इसका जो आपको आंसर लिखना है कि यहाँ सभी शब्दों के अर्थ प्रचलित हैं, अतः इसमें अभी शब्द शक्ति है। आपका अगला है, ये आपको शब्द शक्ति तो आपको संपूर्ण ही करने हैं, मतलब पूरा ही करना है। लक्षणा शब्द शक्ति की इसी प्रकार परिभाषा दी गई, इसी प्रकार आपकी व्यंजना शब्द शक्ति की। तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके आगे के प्रश्न देखते हैं। फिर आपका अगला है कुंडलियाँ छंद की सोदाहरण परिभाषा आपको देनी है। तो परिभाषा है कि कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। यह दोहा तथा रोला के योग से बनता है। प्रारंभिक 2 चरण दोहा के तथा शेष 4 चरण रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। तो इसका जो उदाहरण दिया गया है, ये मात्राएं मैं आशा करता हूँ कि आप पे ये बनती होगी लगा। तो इसका है पहला, करने विधि की देखिए अभना बन जात, हरनी के नीके नयन बसे विपिन दिन राती। इस प्रकार इसको जो एक पॉइंट रहता है इसको कहते हैं लघु, और ये एस के आकार होता है इसे कहते हैं गुरु। इससे 2 पॉइंट गिना जाता है, इसे गिना जाता है 1 पॉइंट। इस प्रकार की क्या हो गई, 24 मात्रा होती हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ जो आपसे पूछा गया है कि विरोधाभास अलंकार की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। इसका पहला है वास्तविक विरोध न होते हुए जहाँ विरोध का आवास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण दिया गया है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यह आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण आपका स्पष्टीकरण दिया गया है कि यहाँ श्याम रंग में डूबने पर उज्ज्वल होने विरोधाभास प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि श्याम में लीन होने पर मन निर्मल उज्ज्वल होता है। आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो आपसे पूछी गई थी कि श्लेष अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है कि जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आपकी परिभाषा हो गई। इस प्रकार जो आपसे काव्य बोध में कक्षा 11वीं हिंदी विशिष्ट प्रश्न बैंक में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल आपने देखा है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अच्छे से वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकें, क्योंकि इस चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई पर रोजाना प्रश्न बैंक अपलोड किए जा रहे हैं और सभी विषयों के। तो इस चैनल से जुड़ जाइए। 11वीं हिंदी विशिष्ट प्रश्न बैंक में गद्यखंड, पद्यखंड, काव्यबोध, भाषाबोध और आपके जो अपठित गद्यांश हैं इन सभी के प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई को आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, फिर उसमें आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ सभी वीडियो का संग्रह एक साथ दिया गया है, जहाँ से आप सभी वीडियो को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप इतना ही कवर करिए। धन्यवाद।